वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपके द्वारा बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछा सर रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर फिजिकल में नेवी एसएसआर डबल ए या फिर एमआर में कितनी स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी आपको ऑथेंटिकेट करके ही पूरी जानकारी बिल्कुल सही आपको बताई जाएगी। इसमें कुछ भी गलत आपको नहीं बताया जाएगा। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां भी दे रखा है उसके माध्यम से मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने जो पेपर दिया था वो 28 तारीख को नेवी एसएसआर डबल ए मतलब ओवरऑल सारे एग्जाम्स 28 तारीख को खत्म हो गए थे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है कि सर आपका रिजल्ट कब आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो मार्च के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट बिल्कुल घोषित हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कौन कौन सी जानकारी क्या क्या कब तक लिखी गई थी और कौन सी डेट तक, यानी कि उसमें जो टाइम पीरियड दे रखा था कि आपका जब ऑनलाइन पेपर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कितने दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में इसलिए आ सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर था, इसमें सारी चीज़ें बहुत जल्दी की जा सकती हैं। तो ओवरऑल मैं अब आपको दिखा देता हूं, बाकी आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं तीनों ही पेपर्स को यहाँ पर दिखाऊंगा, नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर कम हैं उनके साथ उनको फिर क्या करना है या फिर कितने बच्चों का यहाँ पर आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है नेवी एमआर का। उसमें क्या कुछ लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नेवी एमआर के हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कि जो आपका पोस्ट था वो 400 पोस्ट था। आपके ऐसे एमआर के लिए 400 पोस्ट था। इसका मतलब उन्होंने जो बुलाने का जो कैंडिडेट्स को चयन करेंगे वो कितना है, देखो इधर आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इस वाले पॉइंट को मैं जरा रीड करके आपको बताता हूँ। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स हैव टू चूज एनी टू सेंटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, यहाँ पर देखो सी वाला, ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली आफ्टर 30 डेज। यानी कि 30 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये जो मार्च का महीना है इसके लास्ट वीक में या तो 30 तारीख के करीबन आ जाएगा, या फिर उसमें भी अगर एक दो दिन लेट हो गया तो ये फाइनल आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिल्कुल आना तय है, जैसा इसमें कह रखा है। क्योंकि अगर ये वर्ड यहां पर नहीं लगाया होता ना, टेंटेटिवली वाला, तो मैं एग्जैक्ट ही इसे बता सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च लास्ट और अप्रैल का फर्स्ट वीक आपके लिए। अब यहां पर जो उन्होंने बोल रखा है, अब बात की जाएगी कितने बच्चों को उनके द्वारा बुलाया जाएगा। देखिए, आगे उन्होंने बोल रखा है अप्रोक्सीमेटली लगभग 1600 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पीएफटी एंड प्रिलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि 400 की भर्ती के लिए उन्होंने 1600 बच्चों का 16 से बच्चों को उनको पीएफटी के लिए बुलाना है। उन्हीं का मेडिकल वगैरह किया जाएगा और उसके बाद जितने भी 1600 स्टूडेंट्स में से जिनके नंबर उस 400 की लिस्ट में आएंगे, उस आधार से आपको उसमें चयन किया जाएगा। अच्छा, एक और मैं बात आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि आपका जो कट ऑफ आएगा वो स्टेट वाइज आएगा। यानी कि अब देखिए, कितने स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी के नंबर डिवाइड कर रखे हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि 400 में पूरे के पूरे यूपी राजस्थान भर गया, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनके नंबर दे रखे हैं कि इस राज्य से हमको इतने बच्चों का चयन करना है। तो देखिए, अब बात करते हैं नेवी एमआर के अंदर आपने पेपर दिया होगा, आपको पता होगा कि आपका स्कोर कितना सेफ है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अब मैं थोड़ा सा रोटेट होता हूं, टर्न करता हूं आपके नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। ये लीजिए, अब देखिए, अब बात करते हैं नेवी एसएसआर के बच्चों के बारे में। ये काफी अच्छे फेवरेट स्टूडेंट रहे मेरे अब तक। तो देखो, अब मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पोस्ट थी वो नेवी एसएसआर के अंदर थी। सबसे ज्यादा पोस्ट थी नेवी एसएसआर के अंदर। इसमें उन्होंने क्या बोला था वो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। इधर देख लीजिएगा, वही हमको जो पॉइंट पढ़ना है वही वाला, इसके साथ कितने बच्चों को बुलाया जाएगा वो देख लीजिएगा। रिजल्ट आपका 30 दिन के बाद ही घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर का जो रिजल्ट होगा वो एक साथ ही घोषित किया जाएगा।
आगे उन्होंने बोल रखा है कि अप्रोक्सीमेटली आपको देखिए 10,000 बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि एसएसआर में सबसे ज्यादा पोस्ट थी 2,500 और उनके लिए उन्होंने 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि आपके नंबर डिवाइड कर। और एक और बात, यहाँ पर भी जो कट ऑफ निकल के आएगी वो स्टेट वाइज ही आएगा। आपका स्टेट में कितना कट ऑफ जाएगा वो डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अभी हम डिस्कस करेंगे काफी सारे बच्चों से, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में भी सोचेंगे कि कितना कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए ना दिया जा सकता है। तो इसके बारे में बिल्कुल भी आप लोग फिक्र ना करें। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं नेवी डबल ए के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखा होगा कि नेवी एमआर में 500 पोस्ट को यहाँ पर बताया गया था। 500 पोस्ट के लिए यहाँ पर भी उन्होंने सेम यही बात बोल दी है कि आपका रिजल्ट 30 दिन के बाद घोषित कर दिया जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1500 बच्चों को लिया जाएगा, यानी कि 15 से बच्चे यहाँ पर पीएफटी के लिए आएंगे फिजिकल के, जो नेवी डबल ए में जिन्होंने क्वालिफाई करेंगे उनको ही यहाँ पर पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। बाद में आपके स्टेट वाइज कट ऑफ निकाल के आपको पहले तो पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद स्टेट वाइज ही निकाल करके आपका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कितना सब कुछ मैंने एकदम साफ कर दिया है कि रिजल्ट कब आएगा। कोई भी यहाँ पर फेक जानकारी नहीं दी गई है आपको कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं, जो जानकारी है बच्चों ने पूछा उसका जवाब हमको देना पड़ता है। अच्छा, अब हम एक चीज और बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसा करिएगा, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आप कमेंट में आप अपना स्कोर भी जरा बता सकते हैं, तो बता दीजिएगा कि आपका कितना नंबर यहाँ पर दे रखा है, आपने कितने नंबर का किया है, ओवरऑल काट पीट के नेगेटिव मार्किंग कितना नंबर आपका बन रहा है, ताकि हम उस पर एक थोड़ा सोच सकें कि हाँ इतने बच्चों के अकॉर्डिंग इतना सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में भी हम जानकारी आपको दे देंगे। अभी फिलहाल में आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी के द्वारा अलग अलग संख्या में यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाएगा। अब एक सबसे बात बड़ी है कि बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर हमारा नेवी एमआर के अंदर, डबल ए के अंदर, एसएसआर के अंदर अच्छा स्कोर नहीं गया है, हमारे ने काफी सारी गलतियां यहाँ पर कर रखी है, तो अब हमें नेवी, एसएसआर, डबल ए और एमआर में तो नहीं जगह मिलेगी, तो अब क्या करें। देखिएगा, मैक्सिमम यानी कि 80% बच्चे अब एयरफोर्स एक्स-वाई का भी पेपर देंगे। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं आएगा, दोनों का लेवल सेम रहेगा। एक चीज और देखिएगा, एयरफोर्स में 2 जगह इंग्लिश का बहुत जरूरी काम होता है, क्योंकि आपका सबसे पहले तो पेपर होता है जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश आता है और इसके बाद आपका जीडी होता है जहां पर इंग्लिश आपसे बुलवाई जाती है। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि एयरफोर्स का जो इंग्लिश होता है वो इसलिए भी ज्यादा टफ नहीं आता क्योंकि उनको ये पता है कि उनका सेकंड जो एग्जाम होगा यानी कि जीडी जो होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा, तो इसलिए जो लेवल किया जाता है इंग्लिश का वो इतना ज्यादा टफ नहीं किया जाता। अच्छा, एक चीज और मैं डाउट क्लियर करूं, काफी ज्यादा बच्चे ये पूछते हैं सर क्या जीडी में हमको, एयरफोर्स के जीडी में क्या हम हिंदी में बोल सकते हैं। सर देखिए, वो डिपेंड करता है आपके सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कि वो आपको परमिशन देते हैं या फिर नहीं देते। हाँ, मैक्सिमम देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है हर जगह पर, आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करें, अभी से करें। एक चीज और देखिएगा, काफी सेंटर, 1-2 सेंटर पर मैंने ये खबर सुनी थी कि मेरे बच्चे थे जो एयरफोर्स की पढ़ाई करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि सर हमारे साथ एक स्टूडेंट था जो हिंदी बोलता था, सर ने परमिशन दिया और उसका इंटरव्यू हिंदी में लिया गया। एक चीज तो क्लियर है कि उन सर को भी ये पता है कि जिस बच्चे ने एयरफोर्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, इसका मतलब उसका इंग्लिश पर तो पकड़ बहुत मजबूत होगा, तभी तो उसने एग्जाम को क्वालिफाई किया। यस और नो। बाकी क्या है कि अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे बोल पा रहे हैं इंग्लिश में तो भी ये मैटर नहीं करता, बट आपको बेसिकली इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक सेंटर पर आपको इंग्लिश में जीडी का सहारा ही लेना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जितनी भी आपके डाउट्स बन रही थी एसएसआर, डबल ए और एमआर के रिगार्डिंग, यहाँ पर मैंने सारे डाउट ही आपके खत्म कर दिए। एक ही वीडियो के अंदर पूरा आपका डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचेगा। रही बात इंग्लिश की जो कि एयरफोर्स के लिए, तो बेसिकली बहुत सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फिर भी कोशिश करूंगा कि आपका जीके का पोर्शन और नॉन वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक्स जितने भी हमारे पास बचे हैं उन सबको भी आपको दिया जा सके। तो इसमें बिल्कुल भी चिंता करने वाली आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी एकदम मैं कहना चाहूंगा कि आपने अगर स्कोर इतना अच्छा नहीं भी किया है ना, तब भी आपको एयरफोर्स दोबारा मौका दे रही है। इसके साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से आ जाएंगी नेवी में भर्तियां, तो उसके लिए भी आप तैयार रखें। बट ओवरऑल आपको अपनी तैयारी अच्छी तरह से
कर लेनी चाहिए। दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके आप अपना स्कोर बता दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।